Hi everyone. आज the thing we'll discuss was requested by one of my juniors, and it is also a very common topic. Or whenever we see patients, mostly many a times we are faced by some questions, and उसमें से एक जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि आप ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिज़ॉर्डर बोलते हैं या BPD, तो अगर आपके किसी नियर एंड डियर वन को चाहे वो आपके पार्टनर हो या स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आपकी सिस्टर हो या लाइक एनीबडी क्लोज टू यू, इफ़ दैट पर्सन हैज़ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो आप कैसे उसको सपोर्ट करोगे? ठीक है, तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी लाइक नाउ डेज लाइक मेनी पीपल स्टैम्प देमसेल्व्स एज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़, या इफ़ यू लुक अप यू विल गेट टू नो कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़ में क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं. उसमें से some, if I mention, it would be mostly, if you want to understand them, it is mostly like an unstable personality. It is they have some kind of emotional dysregulation, right? So उनका जो मूड है ना वो बहुत रैपिड फ्लक्चुएट होते रहता है. हम मूड फ्लेबिलिटी बोलते हैं उसको. तो मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं. उनका फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि कोई मुझे मतलब ऐसे अकेला तो मैं नहीं पड़ जाऊंगा या मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे लोग. तो ये एक फियर का होता है हमेशा. एंड दे आर वेरी इम्पल्सिव काइंड ऑफ पीपल, राइट? सो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर कर दिया या कुछ रैश कुछ कर दिया, तो दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़. एंड मोस्टली क्या होता है कि उनका जो अपना सेंस ऑफ सेल्फ है वो स्टेबल नहीं रहता. तो उसकी वजह से वो बहुत इजीली अगर कोई उनको प्रेज़ कर दे तो खुश हो जाते हैं, या बहुत छोटा सा भी क्रिटिसाइज़ कर दे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. तो उनका वो आइडियलाइजेशन एंड डीवैल्यूएशन वी से इन आवर वर्ड्स, तो वो सही नहीं रहता उनका. तो ऐसे पार्टनर्स को लाइक हाउ टू डील विद सच पीपल. तो ये काफ़ी जब हम पेशेंट्स देखते हैं, जब हम लाइक मेनी पीपल हैव बॉर्डरलाइन ट्रेट्स, तो उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके पार्टनर्स आसपास. तो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट, देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थेरेपी नहीं कराओगे, या पहली बात तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये है मुझे या मेरे पार्टनर को है, एंड इसके लिए लाइक देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग अप एंड आई नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, और मे बी इफ़ देयर आर एक्स्ट्रा सिम्टम्स लाइक दैट पर्सन इज़ डेवलपिंग साइकोटिक सिम्टम्स, बॉर्डरलाइन में माइक्रो साइकोटिक एपिसोड्स हो ही सकते हैं. तो अगर साइकोटिक एपिसोड्स कुछ हो रहे हैं या डिप्रेशन वगैरह हो रहा है, बाइपोलर सिम्टम्स आ रहे हैं जो बॉर्डरलाइन के साथ काफ़ी कॉमन है, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपको तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है. प्लस बिकॉज ऑफ दोज पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए या कैसे इमोशनल जो रेगुलेशन है उसको अच्छे से बैलेंस किया जाए, उसके लिए हम एक थेरेपी करते हैं जिसको बोलते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. सो यू नीड टू गो टू सम साइकोलॉजिस्ट एंड गेट योर थेरेपी स्टार्टेड, टेक योर सेशंस एंड अंडरस्टैंड कि आपके ट्रिगर्स क्या क्या हैं, या लाइक जब आपको ऐसा होता है, ऐसे आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो जाते हो, तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है. सो देयर आर स्टेप्स वेयर यू कैन इम्प्रूव. पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो फुल्ली बदल नहीं सकती, पर हमको ऐसा समझना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे लाइक प्रोग्रेस में या हमारे रिलेशंस में कुछ बाधा ना बन जाए. तो उसको कैसे कोप करना है, दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर थेरेपिस्ट. और कमिंग टू द पार्टनर्स, जो मेन मुद्दा है आज के वीडियो का, वो ये है कि देखिए, एक तो पहले आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में एंड जो डिज़ॉर्डर है उसके बारे में अच्छे से आप जान लो. दूसरी बात ये है कि जब भी ऐसे इम्पल्सिव आउटबर्स्ट्स आते हैं या एंगर आउटबर्स्ट्स आते हैं, तब जो बॉर्डरलाइन इंसान है ना वो इमोशनली सोचता है, वो लॉजिकली नहीं सोचता, राइट? एंड फॉर हिम और हर जो भी कमेंट्स या जो भी लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, या आपको जो मतलब वो इंटरप्रेट कर रहा है या वो हालात को जैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ थ्रेट, अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अ फियर ऑफ लाइक अबैंडनमेंट. तो ये आपको समझना है. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन इज़ मीनिंग what that person is trying to say. Many a times it is deep rooted in the insecurity the person has, and उसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स कर रहा है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक इमोशनल शील्ड रखें
और ये समझें कि जब जब आपके पार्टनर स्टेबल मूड में हो तो आप ये डिस्कस भी कर सकते हैं कि ऐसे काइंड ऑफ जो आउटबर्स्ट्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, तो कैसे आप हाउ यू विल रिएक्ट इन सच सिचुएशंस। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे रिएक्शंस हों तो द अदर पार्टनर लाइक बिकम्स डिस्टेंट, तो आप दूर हो जाओगे तो उनका जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है वो और बढ़ जाएगा। सो इट विल लाइक रीइंफोर्स दैट थिंग। सो there is a very subtle difference between like supporting that person and yielding to what the person is trying to do. तो आपको ये एक है कि एक बाउंड्री सेट करना है, आपको ये समझना है कि ये इसका जो है ना ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स जो आपके पार्टनर्स को एक्साइट कर सकते हैं. सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दोज ट्रिगर्स इफ़ पॉसिबल, जितना आपसे हो सके. दूसरा कि आप जो समझते हो अपने पार्टनर को उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से करनी है, ताकि किस वजह से और द वाई द पार्टनर इज़ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू मी और मे बी हाउ द वाई द पार्टनर इज़ रिएक्टिंग लाइक दिस, ये आप खुद पे ना ले और आपको ऐसा ना लगे कि इट इज़ फेलियर ऑन माई पार्ट दैट ये इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो गई है, या बिकॉज वेन एवर लाइक देर आर सच आउटबर्स्ट आफ्टर सम टाइम व्हेन द पर्सन गेट्स बैक टू स्टेबिलिटी. सच अ पर्सन, आई टोल्ड यू कि मूड लेबिलिटी बहुत होती है इनमें, तो हो सकता है कि ये दे गो बैक टू रिग्रेटिंग द थिंग एंड दे अपोलोजाइज एंड दे अंडरस्टैंड कि ये सही नहीं था. पर एज अ पार्टनर रिपीटेडली ये लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बॉर्डरलाइन पार्टनर को थेरेपी के लिए लेके जाएं और उसके साथ डिस्कस करके, चाहे वो कपल थेरेपी हो या जिसके पास भी वो थेरेपी ले रही है उसके साथ आप एक साथ बैठ के ये डिस्कस करें कि कैसे ये जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं ये हम मिलके हैंडल कर सकते हैं. राइट, बिकॉज दीज पीपल आर सच पीपल जो कभी कभी ना काफ़ी जैसे लाइक स्कैरी थिंग्स करते हैं, जैसे सेल्फ हार्म बिहेवियर्स करते हैं, लाइक अब्यूज़ करेंगे, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि जो पार्टनर है वो बहुत डर जाता है. सो अगर ऐसे बिहेवियर्स हो रहे हैं एंड यू आर अनएबल टू कंट्रोल देम, यू शुड ऑब्वियसली गो टू अ थेरेपिस्ट एंड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज दीज आर ऑल रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म्स, है ना. तो ये ऐसी चीज़ें अंदर रखने से आ रही है जिसको डील करना उसको नहीं आता, एंड दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिजिकली हार्म और शाउट और लाइक ऐसी इम्पल्सिव चीज़ें कर रहा है, बिकॉज द पर्सन डजेंट नो कि ऐसा जो भी मुझे फील हो रहा है हाउ टू एक्सप्रेस इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये एक प्रोसेस है जो सीखना है, राइट. या योर पार्टनर माइट नीड मेडिकेशंस अगर बहुत ज़्यादा ही उसको इम्पल्सिव आउटबर्स्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उसके मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, या इट इज़ अनकंट्रोलेबल एंड ऑल, या माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड्स आ रहे हैं, या डिप्रेशन या बाइपोलर के कुछ सिम्टम्स हैं, तो द पर्सन नीड्स मेडिकेशंस. And you need to understand your partner better, your partner's disease better, understand the triggers better, and have a safe space and time for yourself also, because it is very taxing to stay with a partner who has borderline traits and who repeatedly shows such behaviors. So it is important for you to understand that this is not on you. You just need to support your partner, you need to develop boundaries, you need to at least advise that person or take the person to a therapist, because personality traits are something which can be dealt with properly if that person follows what the therapist says, and then the number of times the conflicts will be there, or the number of times such impulsive behaviors will be there, will be reduced to quite an extent. So this is what I had to say. You can please add if you have some more experiences or more comments. In your comments you can put things as if how you have dealt with borderline personality disorders, if you have dealt with any, and I'll come up with greater details about borderline personality itself and what it can lead to later in another video. Thank you.